शहजादाए आला हजरत हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। जो कुछ करना है आज कर लो, नूरी जवां तुम हो। आपकी ये जो शेर है उसमें आपने बहुत प्यारी बात बयान फरमाई। रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। यानी आदमी बुढ़ापे में इतनी इबादत नहीं कर पाता जितनी जवानी में करता है। रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। जो कुछ करना है आज कर लो, क्यों नूरी जवां तुम हो। जो कुछ करना है आज कर लो, नूरी जवां तुम हो। इंशाअल्लाह कुछ ऐसी बातें कि जो हमारे जो है दिल को और ज़मीर को झिंझोड़े, उस हवाले से हम इसी शेर पे गुफ्तगू करते हैं कि बुढ़ापे में रियासत की यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। जो कुछ करना है आज कर लो, क्यों नूरी जवां तुम हो। अजीजान मोहतरम, इंसान जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका दौर जो होता है पैदाइश से लेकर बालिग होने तक, तो उसको हम बचपना कहते हैं। और उसके बाद जब वो इंतकाल करता है तो वो घड़ी जो होती है इंतकाल की, सबकी बात नहीं, कोई जवानी में भी इंतकाल करता है। लेकिन चूंकि हमारी सोच ये कि भाई आदमी बुजुर्ग हो गया, अब कहाँ तक जिएगा, हम ये कहते हैं कि अब उसके आधा जिस्म कब्र में पहुंच चुका है। और ये याद रखें कि किसी पैगंबर से कहा था मलिकुल मौत ने कि ये इन्हें कहा कि भाई मौत आने से पहले कोई कासिद भी भेजो, यानी खबर करने के भाई मौत आने वाली है। इन बुजुर्ग किसी पैगंबर नाम याद नहीं आ रहा है, मलिकुल मौत ने से मलिकुल मौत से इन्होंने कहा था कि ऐसा भी तो होना चाहिए कि आदमी जब मरने वाला हो तो उसके पास उसका कासिद हो, यानी खबर पहुंचाए कि भाई अब तुम मरने वाले हो, तुम्हारी डेट खत्म हो गई, अब तुम जाने वाले हो। तो कहा ठीक है, मैं अपना कासिद भेज दूंगा। जब वो बुजुर्ग हुए तो फरमाया, जब आपकी रूह पाक को लेने के लिए गए मलिकुल मौत, तो कहा कि मैंने कहा था ना कासिद भेजना। तो मलिकुल मौत ने कहा कि कासिद तो भेज दिया था। तो क्या किसको भेजा था? तो कहा ये जो बुढ़ापा है वो मेरा कासिद ही है। यानी एक वो पड़ाव कि जिसमें आदमी की कमर झुक जाती है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है, हाथ काम नहीं करते, चेहरा जो है नजर आता है कि ये आदमी अब जो है बूढ़ा हो चुका है। वो एक मरहला होता है। एक मरहला वो होता है कि जब एक इंसान पैदा होता है, बचपना होता है, इन दो के दरमियान जो चीज होती है उसको जवानी कहते हैं। और ये जवानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, हर मामले के अंदर वो बहुत कीमती है। इसलिए कि आदमी बचपन में कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए कि आदमी बुढ़ापे में कुछ कर नहीं सकता है। जो कुछ करता है वो जवानी में करता है, चाहे वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना हो, चाहे वो अपना मुस्तकबिल बनाना हो, चाहे कौम की तरक्की की बात हो, चाहे अपने घर वालों की तरक्की की बात हो, चाहे कौम को और माशरे की कमान को हाथ में लेने की बात हो, वो जवान ही कर सकता है। और जवानी अल्लाह एक बार अता फरमाता है, इसलिए कि जब जवानी खत्म हो जाती है फिर दोबारा इंसान जवान नहीं हो सकता है। ये मरहला बहुत जो है इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कीमती होता है। अजीजान मोहतरम, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिसने अल्लाह ने जिसको जवानी अता फरमाई, कि बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए कि बचपन में हम वो काम नहीं कर सकते, ना बुढ़ापे में वो काम कर सकते हैं जो हम जवानी की दहलीज पे कदम रखने के बाद कर सकते हैं। इसलिए कि जब इंसान जवान होता है तो उसका चेहरा भी जवान होता है, जब एक इंसान जवान होता है उसका हाथ भी जवान होता है, जब एक इंसान जवान होता है उसके पार सब बॉडी जवान होते हैं। वो जितने भी ताकत वाले काम हो जवानी के अंदर अंजाम देता नजर आता है। वो जितने भी भारी भरकम काम हो बचपने में छोड़ दो, जवानी के अंदर करता नजर आता है। जवान इंसान के पास जवानी जब होती है वो चाहे
तो इस जवानी के अंदर दुनिया भी फतेह कर सकता है। क्या हमने नहीं देखा कि दुनिया के अंदर सिकंदर बादशाह गुजरे हैं, मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने फतेह हासिल की थी। वो उनकी उम्र मुबारक क्या थी? तो कोई कहेगा वो बुढ़ापे में जग नहीं गए थे, वो बचपने में नहीं गए थे, जवानी की दहलीज पे कदम रखने के बाद दुनिया को फतेह करने वाले को दुनिया बादशाह सिकंदर कहती है। यानी जवानी इतनी इंपॉर्टेंट है, जवानी इतनी अहमियतों की हामिल है, इंसान चाहे वो जवानी के अंदर कर सकता है। इसलिए अजीजा ने मिल्लत सलामिया अगर हम तारीख पे नजर डाले तो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का जो इंतखाब था, अगर किलाए खैबर को उखाड़ कर फेंकना हो तो उसमें अली जैसे जवान का इंतखाब होता है। अगर दुनिया के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ लाने के बाद मदीना मुनव्वरा के अंदर आशिकों के हुजूम को तैयार करना हो, अल्लाह अकबर, मेरे आका मुस्अब इब्न उमैर का इंतखाब करते हैं, इसलिए कि ये जवान थे। आप देखें हिंद की सरजमीन हो या सिंध की सरजमीन हो, वहां फतेह हासिल करने वाली साथ को मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं। 18 साल की उम्र के अंदर हिंद में हो या सिंध के अंदर, उस वक्त जब जरूरत पेश आती है वो अपने मुल्कों को छोड़कर हिजरत करके यहाँ आते गए। आप देखते चले जाए, बदर की जंग हो, ओहद की जंग हो, असहाबे किराम जवानी के अंदर जिन्होंने खिदमत दीन की थी। यानी क्या मतलब, जवानी अल्लाह ने अगर दी है, इंसान उसका मिसयूज ना करे। अगर वो चाहे तो उसी जवानी के बल पर वो दीन की भी खिदमत कर सकता है। अगर इंसान चाहे जवानी के बल पर अपने कौम की भी खिदमत कर सकता है। अगर एक बंदा चाहे जवानी के अंदर अपने घर वालों की जो है मुस्तकबिल को रोशन कर सकता है। अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह ने जवानी दी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर एक जवानी में अगर इबादत करता चला जाता है तो याद रखना बुढ़ापे की इबादत से अल्लाह जवानी की इबादत को ज्यादा अजर देता है। एक हदीस पाक याद आती है, मकसद यही है कि मेरे कौम के नौजवानों, आज हमारे पास जो जवानी है, अगर हम उसको चाहे अच्छे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहे, हमारी दुनिया भी हम बना सकते हैं, हमारी आखिरत भी बना सकते हैं। और याद रखना, जवान इंसान जब होता है तो उसके अंदर अल्लाह हौसला भी इतना बुलंद रखता है। हौसले के मामले में हो, कुव्वत और ताकत के मामले में हो, जवान सबसे आगे नजर आता है। अगर इसी जवानी को हमने लहव लाइव में निकाल दिया, अगर इसी जवानी को हमने इबादत को छोड़कर 30 की नाइटों के अंदर गुजार दिया तो फिर वो जवानी तेरी दुनिया के लिए भी अजाब बनती है, आखिरत के लिए भी अजाब बनती है। मेरी कौम के नौजवानों, मैं जिस कौम से मुखातब हूँ, जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, मैं मानता हूँ वो ऐसे नौजवान नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे जो हाजिरीन हैं और वीडियो के जरिए जो नाज़रीन हैं उन तक ये पैगाम है, अगर तुम चाहो अपनी जवानी के जरिए अपनी कौम को बेहतर बना सकते हो और वही जवान कौम को बिगाड़ भी सकता है। अजीजान मोहतरम, मैं अभी इबादत की बात बाद में करता हूँ, चूंकि बात आ गई तो सुन लीजिए। ये नौजवान अगर चाहे तो कौम को बेहतर कर सकता है। आज हमारे हालत क्या है, क्या मैं नहीं देखता न्यूज और इंटरनेट के ऊपर, हम चंद ही दिन पहले हम देखे, अपने शहर की बात ले ले तो नौजवानों की कसरत ड्रग्स के अंदर पकड़ी जाती है। वो नौजवान, अगर तू चाहता है, एक नौजवान यही तो सोच रखता है मैं ड्रग्स का जो है माल सप्लाई करूंगा, मैं ड्रग्स को बेचूंगा तो उसके बाद क्या होगा, मैं जल्दी मालदार हो जाऊंगा। ओ मेरी कौम का जवान, ड्रग्स का मामला, तू ड्रग्स को अगर तू सप्लाई करेगा तू तो कौम के अंदर मालदार हो जाएगा, लेकिन तेरे ड्रग्स की वजह से मेरी कौम के जवानों की बर्बादी नजदीक आ जाएगी। तू अमीर बनने के चक्कर के अंदर अपनी कौम के मुस्तकबिल को अपने पैरों में लौट रहा है, तेरी वजह से कौम बिगड़ रही है। तेरे ड्रग्स की वजह से नन्हे नन्हे बच्चे हो, 18 से लेकर 20 साल तक के नौजवान इस ड्रग्स के कारोबार के अंदर इतने मुलव्विस हो चुके हैं कि वो नन्हा नौजवान, उसका फूल सा चेहरा होता है, वो ड्रग्स के जरिए उसके चेहरे के ऊपर जो है, उसके चेहरे पे जुल्म करता नजर आता है, उसकी बॉडी पे जुल्म करता नजर आता है। तो अपने मालदारी के चक्कर के अंदर
अंदर कौम को बेकार कर रहा है, कौम को खराब कर रहा है। आज मुस्लिम नौजवानों का हाल क्या है? आज अगर हम न्यूज और पेपर के पन्नों पर देखें तो ड्रग्स के अंदर कोई आम आदमी नजर नहीं आता, बल्कि मुसलमान नजर आता है, बल्कि कौम का नौजवान नजर आता है। आप कहेंगे वो आम क्यों है, हम खास क्यों है? अरे मुसलमान है इसलिए तू खास है। तेरी खासियत और तेरी खुसूसियत इसलिए है कि तू रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, तू अल्लाह का बंदा है, इसलिए तेरी खासियत है। वो आम लोग हैं, तू खास लोग है। अगर कौम का नौजवान ड्रग्स कारोबार करे, वो नौजवान महलों में जाकर ड्रग्स बेच रहे हैं, वो नौजवान अपनी कौम को बर्बाद कर रहे हैं। अरे यारो, ये गैरों का प्लान ही तो था कि मुस्लिम नौजवानों को अय्याश कैसे बनाया जाए। उन गैरों का प्लान भी तो यही था कि मुस्लिम उम्मा के नौजवानों को हराम काम के अंदर नशेली चीजें देकर उनके जिस्म और रूह को कमजोर कैसे किया जाए। उसी की वजह से ये प्लान तैयार किया गया है कि मुसलमानों के अंदर ड्रग्स को आम कर दिया जाए, मुसलमानों में शराब आम कर दिया जाए, मुसलमानों में जुआ आम कर दिया जाए, जिसका वजह नहुसत ये होगी, जिसका जो है रिजल्ट ये निकलेगा कि अगर कौम में जब नशा आम हो जाएगा तो वो एजुकेशन से दूर हो जाएंगे, वो माँ बाप से दूर हो जाएंगे, वो बीवी से दूर हो जाएंगे, वो बच्चों से दूर हो जाएंगे। जवान जो कौम का मुस्तकबिल लेकर खड़ा हुआ था, वो अपने मकसद को भूलकर नशे की तरफ चला जाएगा। और उसके नुकसान कितने हो रहे हैं आज हमारी कौम के अंदर। अगर हम देखें रैंक के एतबार से मुस्लिम कौम सबसे पीछे है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कारोबार से तवज्जो हट गई, अपने मकसद को छोड़ दिया, और बात क्या हो गई, लोग नशे के पीछे चले गए हैं। आज हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आज हम सबकी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने इलाकों से इस चीज को खत्म करने की कोशिश करें। अगर हम चाहते हैं हमारे इलाके महफूज रहे, अगर हम चाहते हैं हमारे जवान महफूज रहे, हमारे कौम के मुस्तकबिल महफूज रहे, तो हमारे मोहल्ले के अंदर ये काम नहीं होना चाहिए, ये हमारा अज़्म मुसम्मम होना चाहिए, तभी ये खत्म हो सकेगा। लोग अपने माल के लिए कौम को बर्बाद कर रहे हैं, कोई एहसास नहीं है, कोई रियलाइज आदमी को नहीं हो रहा है। ये कौम, वो मुसलमान कौम, मुसलमान, अरे भाई जिसको देखकर लोग अपने जिंदगी की रविश बदलते थे, जिसको देखकर क्या मुस्लिम नौजवानों को देखकर लोग अपने ताकत और कुव्वत को बढ़ाते थे, बल्कि जिंदगी गुजारने के लिए वो अपनी जिंदगियों को पढ़कर वो अपनी जिंदगियों को गुजारा करते थे। आज हालात इतने खराब हो चुके हैं शहर के कि हमारे शहर के हर मोहल्ले में नशा आम हो चुका है, ड्रग्स फैल चुका है। अरे बच्चे तो बच्चे, आज तो नौजवान लड़कियां ड्रग्स के इंजेक्शन ले रही है। ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है, ये हमारे लिए बहुत हैरत की बात है। इसलिए कि कल तक तो जवान ले रहा था, आज तो लड़कियां ड्रग्स ले रही है। और इसमें सबसे बड़ा कसूर उनके माँ बाप का है। माँ बाप अगर सख्ती करे तो कौम अपने नौजवान भटक नहीं पाएंगे। माँ बाप अगर अपनी औलाद को हराम नहीं हलाल खिलाए तो फिर वो हलाल रास्ते पर ही जाएगा। हराम खिलाएंगे तो फिर हलाल की तवक्को कभी ना करना, इसलिए कि ग़िज़ा का बहुत असर होता है। ग़िज़ा पाकीज़ा होती है तो सोच भी पाकीज़ा होती है, ग़िज़ा हराम होती है तो सोच भी हराम होती है, सोच अच्छी नहीं होती है। सबसे बड़ा मामला ग़िज़ा का आज हमारे, इसलिए हम सब की यही जिम्मेदारी है कि हर एक अपने इलाके की हिफाजत करे। हम कहां तक पहुंचेंगे? हमने जगह जगह इस मामले में मीटिंगें भी की, लेकिन कौन सपोर्ट करता है? कौन बड़ा आदमी कौम का खड़े होकर सपोर्ट करने तैयार है? अभी इलेक्शन का मामला आ जाए तो सब नौजवानों की झोलियों और औलमा के पल्लू पकड़ के निकल जाते हैं, लेकिन जब कौम के मुस्तकबिल की बात आती है तो कोई हमारा सपोर्ट करने वाला नहीं है। अभी तो क्या कहूं, जवान तो जवान, हम जिससे उम्मीद रखते हैं कि कौम के बड़े लोग को नौजवानों को संभालेंगे, वो खुद जुए में पकड़े जाते हैं। हाँ, अभी चंद दिनों पहले हमें यहाँ सोशल मीडिया पे हमारे शहर में, हमारे इलाके में जुआ खेलने वाले 10 से 15 लोग, उनकी उम्र देखे तो दाढ़ी वाले पकड़े गए। अब क्या कहेंगे? न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई दाढ़ी वाले। दाढ़ी वो सुन्नत रसूल है, दाढ़ी वाले को लोग अच्छा समझते हैं,
दाढ़ी वाला इंसान की शहादत कबूल की जाती है। आज वही जुआ खेलने में पकड़े गए। या तो तुम जुआ छोड़ो या तो तुम दाढ़ी छोड़ो। तुम्हारी वजह से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोग उंगली उठा रहे हैं, तुम्हारी वजह से। और ये हकीकत है, ये भेष बदला हुआ है। आज हमारे शहर के ये हालात हो चुके हैं, नौजवान स्कूल और कॉलेज के नाम पर लड़कियों के ऊपर जो है दौरे डाल रहा है। और लड़कियां भी ऐसी, ये खुलकर सुन ले, जो लड़की हया वाली ना होना वो तुमसे कभी वफादारी नहीं करेगी। इसलिए कि हदीस पाक में अल हया शौबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। फरमाया गया जिसके पास हया होगी उसके पास ईमान होगा। यह हदीस पाक है। अब वो तुम्हें फंसा रही है तो कल को कहीं किसी और को उसने फंसाया होगा। यानी जो माँ बाप की नहीं हो सकी वो तुम्हारे कैसे हो सकती है? जिसने पैदा किया है, जिसने जन्म दिया है, अपने खूने जिगर पिला के जिन लड़कियों को माँ बाप ने बड़ा किया उनको धोखा देकर दूसरों के साथ भाग रही हो, तुम्हारी क्या होगी? वो टाइम पास ही है मुसलमानों, वो टाइम पास ही है। वो तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रही है, तुम्हारा पैसा बर्बाद कर रही है, तुम्हारा जो है जवानी तुम्हारी बर्बाद कर रही है, तुम्हें दीन दुनिया रिश्तेदारों से माँ बाप से दूर कर रही है। सोचो और गौर करो, ये तो लज्जत ही है। मिठाई में जहर डाल दो तो पहले तो लज्जत आएगी, मिठाई में जहर डाल दो पहले तो लज्जत आएगी, लेकिन पेट में जाने के बाद वो असर करेगी। वो अच्छा तो लगता है, लेकिन जब तुम उसमें डूब जाते हो तो वो जहर का काम करता है। फिर ईमान भी चला जाता है, फिर रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। आज हमारा यही हाल है, या तो कोई नशे की तरफ जा रहा है, कोई जुआ की तरफ जा रहा है, या तो कोई लड़कियों के पीछे भाग रहा है। कोई मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है, कोई कौम का दर्द नहीं है। मुसलमानों नौजवानों का हाल तो इतना बुरा हो चुका है, इतना बुरा हो चुका है। अगर उनसे ये कह दिया जाए कि दीन के नाम पे चंद मिनटें दे दो तो वो तैयार नहीं है। अगर 31 की नाइट बड़ौदा में मनानी हो तो पूरी रात वहां जाएगा, लेकिन वो नौजवान दीन के नाम पे 10 मिनट मस्जिद में बैठने को तैयार नहीं है। ये हमारा ईमान हो चुका है। यही है ना। अब तो ये था कि पहले तो 31 को जानता न था, लेकिन चूंकि मोबाइल आ गया तब से लोगों में ये आम हो गया कि ये चीजें तो लोग यहाँ नहीं, क्योंकि हमारे शहर में नहीं है तो लोग सिटियों में जाते इसको एंजॉय करने के लिए। वहाँ क्या होता है? वहाँ नंगा नाच होता है, वहाँ शराब होती है, वहाँ ड्रिंक के नाम पर तुम्हारे जिस्म में नशे को दाखिल किया जाता है। और हुजूर ने एक हदीस में इरशाद फरमाया था, कयामत की निशानी है कि लोग शराब के नाम को बदल बदल कर पिया करेंगे, लोग बदल बदल के पिएंगे। आज यही हो रहा है। आज जम्मू सर के भी कुछ लोग 31 स्पेशल डे को एंजॉय करने के लिए रात में बड़ौदा हो या अहमदाबाद या सूरत कहीं भी एंजॉय करने जाते हैं। इस्लाम में एंजॉय मना नहीं है। इस्लाम ने कभी ऐसा कहा कि अच्छा खाने का ना खाओ, इस्लाम ने कभी ऐसा कहा कि केक ना खाओ। लेकिन अगर तुम गलत तरीके से उसे करोगे तो फिर वो हमारा दीन हमें उसे रोकता है, और जो रोकता है तो याद रखना उसमें तेरा और मेरा ही फायदा होता है। अगर तुम दिन पे अमल नहीं करोगे तो दीन ऐसा नहीं कि दूसरे अमल नहीं करेंगे। तुम्हारा मोहताज दीन नहीं है, तुम दीन के मोहताज हो। दीन के हम हर एक मोहताज हैं, दीन हमारा मोहताज नहीं है। इसको याद रखना, इसको याद रखना। तो ये वहां हो रहा है, ये तस्वुर नहीं था। अब लोग जा रहे हैं उसके नाम पर कितने उड़ियान तो सब जा रहे हैं। इस्लाम ने मना नहीं किया। आप घूमने से कभी इस्लाम ने मना किया कि फिरने ना जाओ? ये कहा कि जाओ तो ऐसे जाओ कि तुम अपने आप की अपने ईमान की हिफाजत कर सको। ये थोड़ी कहा गया कि तुम क्लब की नाइटों के अंदर, क्लब नाइटों के अंदर या 31 के नाम पर जो है एंजॉय करने के लिए कई हराम काम। उस वक्त ये भी होता है कि साल भर जो आदमी जिस चीज से घिन करता है वो चीज रात में भी वो पी लेता है।
नशे के बारे में जो गुफ्तगू करता है कि ये नहीं होना चाहिए, वो भी उस रात उस चीज में मुल्लबिस होता है। क्यों? कहा गया कि जब ऐसे लोग जमा होते तो शैतान घेर लेता है। इसलिए सरकार फरमाते हैं अगर कोई शतरंज खेले, कोई मोबाइल में जुआ खेले, उनको सलाम भी ना करो। अल्लाह के रसूल की हदीस है। कहा यार सुला वजह क्या है? तो कहा जब इस तरह कौम के नौजवान हराम काम में मुल्लविस होते, चाहे वो जुआरी हो, चाहे इंटरनेट के जरिए रमी या और जो है गेम्स वगैरह जो जुआ है उसको खेलते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते शैतान उनको घेर लेता है, शैतान की जमात उनके पास आके खड़ी हो जाती है। इसलिए हमारा दीन कहता है ऐसे लोगों को सलाम भी ना करो। कितनी नहुसत होगी। ये हमारी कौम का हाल हो चुका है कि रोजाना कुछ ना कुछ सुनने मिलता है, आज ये हुआ, आज ये हुआ। और नशे वाला मामला अगर इस पे रोक न लगी तो 5 साल बाद आप देखना कि ऐसा हो जाएगा कि हमारा शहर ड्रग्स के नाम पे बदनाम हो जाएगा। कौम तो हो चुकी है, कौम तो हो चुकी है, अब शहर भी बदनाम हो जाएगा। इसलिए अपनी नस्लों को बचाओ। ये नहीं सोचना कि यार ये तो नहीं कर सकता, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। अगर हमारा दोस्त या हमारा भाई है, हम ये देखें कि उसकी सोहबत किसके साथ है। अगर नशेलियों के साथ सोहबत रखता है तो उसकी सोहबत उसे छोड़ा। और आज तो उल्टा मामला हो गया, आलिम के साथ लोग दोस्ती रखते हैं तो लोग चीरते हैं कि मौलवी का दोस्त बन गया। ला अच्छा है ना, नशे वाले के पास बैठता है तो माँ बाप खुश होते हैं, और दीनदार के पास बैठता है तो लोग चिढ़ते हैं। दीनदार के पास बैठेगा तो दीन आएगा, नशेलियों के साथ बैठेगा तो नशे की आदत भी लग सकती है, उसकी लत भी उसके अंदर आ सकती है। हम सबको ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हमारा दोस्त कहाँ जा रहा है, हमारा भाई कहाँ जा रहा है, हमारी औलाद किस रविश पर जा रही है। अगर हमारे दोस्त भाई दूसरे गलत रास्ते पर है तो उसको बचाना हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसकी वजह क्या, मैं आपको हदीस सुनाऊं, इसका फायदा क्या होगा। हम ये सोचते हैं यार अभी मान लो कि क्लोज है, एकदम फ्रेंड है, बहुत क्लोज दोस्ती है, या सगा भाई है, चचाजाद भाई, आपको कहना आपका फर्ज है, फिर वो ना सुने उसकी जिम्मेदारी। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए, आप अगर अपने दोस्त को गलत रास्ते पर देखते हैं और कहते हैं छोड़ना इसका जाने नहीं जाने ना, अपना काम जाने, अगर वो बिगड़या हुआ वही दोस्त आपके साथ रहेगा तो कल आपको भी बिगाड़ेगा। कोयले के पास बैठकर बदबूदार चीज के पास बैठकर खुशबू की उम्मीद ना रखना, वो बदबू ही देती है। और इत्र की दुकान पर बैठोगे, इत्र नहीं लगाओगे फिर भी तेरा जिस्म खुशबू से महक जाएगा। यही तो अच्छाई और बुराई है कि बुरा इंसान फिर तेरा दोस्त बनेगा, हो सकता है कल तुझे भी बिगाड़ दे। हम ये चाहे कि हम उसे रोकने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह कुछ लोगों को इतना मकाम देगा कि वो मकाम शोहदाओं से भी बड़ा होगा। उनकी फजीलत ये होगी, आका फरमाते हैं उनका निकाह अल्लाह हुरों के साथ करेगा, उनके ये मर्तबा होगा, उनका ये मर्तबा होगा। राह खुदा में शहादत के बाद भी जो मर्तबा मिलता है उन जैसा मर्तबा अल्लाह कुछ लोगों को अता करेगा। सैयदना सिद्दीक अकबर ने पूछा आका वो कौन लोग होंगे कि जिनको इतना बड़ा मकाम मिलेगा, जन्नत में इतना अरफा व आला मकाम दिया जाएगा, हूरों के साथ निकाह किया जाएगा, नूर के मिंबर रखे जाएंगे। आका फरमाते वो लोग वो होंगे कि जिन्होंने लोगों को अच्छाई की दावत दी होगी, बुराई से रोका होगा। और इसे को कुरान कहता है तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन लोग हो। क्यों? कि तुम लोगों को बुराई से रोकते हो, भलाई की तरफ बुलाते हो। ये चीज है। आज हमें इस चीज को ये यूं समझिए कि मैं आपको समझा रहा हूं, बयान छोड़ दे। ये आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो आंखों में आंखें डाल के इसलिए है कि आप ये समझे कि हम अपने मोहल्ले को कैसे बचा सकते। आज चूंकि बार बार ऐसे मौके नहीं आते, इसलिए सुन ले। आज अगर हमारे इलाके के अंदर कोई ड्रग सप्लायर आता है, आपको इसकी जो है भनक होती है या आप जानते हैं कि इसकी वजह से ये खराब हो सकता है, तो आप खुद इस पे एक्शन ले सकते हैं। ये सबकी जिम्मेदारी है।
चूंकि नौजवानों का एक सर्कल होता है, नौजवानों का एक जो है बैठने की जगह होती है, अगर वहां ये चीज आने लगी तो याद रखना, हम ये सोचते हैं कि एक आदमी है, दो आदमी, इससे क्या होगा, आज एक दो है कल 20 हो जाएंगे, कल तुम्हारे सगे भाई ड्रग्स लेने लगेंगे। और ये भी याद रखना, ये जितने भी नौजवान हैं कल सब बाप बनने वाले हैं, कल सबकी शादियां होने वाली, और ये बुराई अगर हमारे अंदर आ गई तो फिर याद रखना नस्लों तक रहती है, फिर तुम चाहो तो अपनी औलाद की भी हिफाजत नहीं कर सकते। इसलिए तो कहा कि जब पानी थोड़ा आए तो उसे रोकने की कोशिश करो, कहीं वो तुम्हारे घर तक ना आ जाए। यही तो है ना, पाल बांधने की कोशिश करो, और पाल क्या है, चौकन्ना हो जाओ। आज ये भी है कि सत्ता और जुआ, पहले तो ये था कि आदमी पत्ते देखता था ना, जुए के, क्या जुए के पत्ते। आज तो ऐसा हो गया कि मोबाइल के ऊपर सत्ता हो रहा है, 18-15 साल के बच्चे 100-100 रुपए की शरत लगाते हैं, ये माहौल हो गया। और वो लोग होते हैं जिनका दिन से कोई वास्ता नहीं होता, अब उनको अगर औलमा समझाने जाए तो वो औलमा से भी बदज़बानी करते हैं। हमें ये नहीं है कि अब वो तो बिगड़ा, डर ये है कि इसके साथ दूसरा अच्छा भी बिगड़ जाएगा, इसलिए कि ऐसा तो नहीं है ना कि बुरे लोगों की बैठने की जगह अलग है, ना अच्छे लोगों की बैठने की जगह अलग, ऐसा है? ऐसा कोई पार्क बना है, बोर्ड लगा हो, बुरे यहाँ एंट्री करे, अच्छे यहाँ एंट्री करे, नहीं है। अच्छा हो या बुरा हो, शराबी हो या नमाजी हो, सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। जो नौजवान 17-18 साल के अंदर जुआ लगा रहे हैं, मोबाइल के ऊपर मैच में सट्टा हो रहा है, इसको कोई हराम ही नहीं समझ रहा है, माज़अल्लाह, कोई एहसास ही नहीं इंसान को कि हराम है। माँ बाप घर में 500 का 1000 बच्चा लेकर आते तो कभी सवाल नहीं करते कि ये 1000 क्यों आया। अरे कुछ तो माँ बाप ऐसे होते कि औरत दिन खाओ अपने, हराम है, यानी खुद अपनी औलाद को उस रास्ते पर ले जा रहे हैं कि जो हराम है, और मरने के बाद उसका सुन ले गुनाह। याद रखना, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, अगर बच्चा बिगड़ा है तो माँ बाप को भी उसका जो है अजाब और उसकी सजा भुगतना पड़ेगी। आज ये है 18-15 साल के नौजवान मोबाइल में सट्टा लगा, और ये करा कौन रहा है, कौम के बड़े लोग, बाहर से तो कोई थोड़ी आ रहा है, या स्पेशल कोई टीम उतारी गई है कि तुम अपने नौजवानों को इस रविश पर लेकर आओ, हमारे ही तो कौम के हैं। इसलिए आप ये जितने भी लोग हैं, आप अपने दोस्तों और अपने भाइयों को बचाने की कोशिश करें, वरना वो दिन दूर नहीं है भाई। कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी ने कह दिया कि भाई तेरा सगा भाई ऐसा, मतलब बरसों, फिर आदमी बोला 2 बरस से मेरा भाई ड्रग्स ले रहा, मुझे खबर नहीं, ऐसा भी होता है। आपको नहीं खबर होती, वो आपके सामने नहीं करेगा, वो आपके सामने है, और फिर काफी अफसोस होता है कि अब क्या करे। 2 साल का नशा इतनी जल्दी नहीं उतरता है, इसलिए कि जब थोड़ी भी जिम्मेदारी होती है ना, तो आदमी जब बयानात या कुछ नसीहतें सुनता है, हो सकता है उनकी दिन की दुनिया बदले। अल्लाह भाई, शराब तो आप देख के जमाने जाहिलियत के अंदर सब पीते थे, बल्कि मक्की दौर में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखे शराब अभी हराम नहीं हुई थी। मदीना मुनव्वरा में भी शराब हराम बाद में हुई, और जब हुक्म आया कि शराब हराम है तो दुनिया ने देखा माँ की गोद में जो शराब पी रही थी कौम, मटके को ऐसे फोड़ के बहाया कि जैसे मदीना मुनव्वरा में कोई नहर बह रही हो। आज ऐसा थोड़ी होगा कि कह दो हराम है तो लोग छोड़ देंगे। वो दिन गया, वो पाकीज़ा नफ्स वाले लोग थे, वो दिन चला गया। इसलिए अभी भी चाहते हो कि अपने माँ, अपने भाई, अपने दोस्त बचे रहे तो आपको चौकन्ना होना पड़ेगा। इसलिए कि ये जो 1 हफ्ता पहले, 15 दिन पहले जो ड्रग्स का वाला मामला चला, 80 या 70, 60 या 70 लोगों के नाम ऐसा है जो मुसलमान है। हैरत होती है, 60 से 70, और गैर में 4-5 मिलेंगे। यानी उन्होंने तो जिनके अंदर कोई शरीयत नहीं है, तवज्जो, जिनके अंदर कोई हकामात नहीं है, जिनके अंदर कोई दीन नहीं है कि ये चीज हराम है, ये चीज हलाल है, वो लोग ने इन चीजों को इग्नोर कर दिया। उन्होंने ये किया कि हम अपने कौम के, समाज के नौजवानों की हिफाजत करें, उनमें नजर नहीं आता और सारी चीजें हमारे अंदर डाल दी। चंद लूंडे ऐसे पकड़ लिए कि जो कौम के नौजवानों पे ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं।
आज उस कौम के नौजवानों को ड्रग्स सप्लाई करने वाले जितने भी है, आज उसका कोई बायकाट जल्दी नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। और ये चीज कब होगी? ये चीज कौम के बड़े लोगों से हो सकती है, मोहल्ले के लोगों में, बड़े लोगों में, सरमाएदार में, लेकिन वो ही सो रहे हैं। उनके मफाद के लिए वो भी कौम के नौजवानों की जवानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं क्या खुलकर बोलूं, ये हो रहा है। आज अगर हमारे इलाके में कहीं से भी हो वो चीज नहीं है तो उसके लिए एक शीशा पीला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाओ कि जैसे शीशे वाली दीवार को कोई तोड़ नहीं सकता, इसी तरह खड़े हो जाओ कि कोई आपकी इस चैन को तोड़कर अंदर दाखिल ना हो जाए, यानी ड्रग्स और नशे और शराब को लेकर। ये हमारी जिम्मेदारी होगी। आज हमें उस चीज को दूर करना होगा, वरना याद रखें 5-10 बरस के बाद आपको हर घर के अंदर नशेली मिलेगा। नशा करने वाला ना माँ बाप का होता है, ना बीवी बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाता है वो। और हुजूर ने क्या फरमाया कि जवानी से पहले, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो। हुजूर का ये फरमान, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो। आका फरमाते हैं बीमारी से पहले सेहत और तंदुरुस्ती को गनीमत जानो। इसलिए कि जब ये खत्म हो गई, चली गई, तो फिर वापस आने वाली नहीं। एक बुजुर्ग आदमी कोई चीज ढूंढ रहा था, एक नौजवान ने कहा बाबा क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने चेहरा उठाकर कहा अपनी जवानी को ढूंढ रहा हूं। वो हंसने लगा, हम जवानी ढूंढ रहे हैं? कहा हाँ, इसलिए कि वो जवानी चली गई। मैं चाहता था कि मैं उसमें खूब इबादत करूं, लेकिन चूंकि मैंने रंगरेलियों में निकाल दी, अब मेरी कमर झुक गई और मैं चाहता हूं खुदा का जिक्र करूं, इसलिए जवानी तलाश कर रहा हूं। वो बहुत बड़ा पैगाम देके गया है हमें कि तुम्हें जो जवानी मिले इतनी इंपॉर्टेंट है। आप देखें इतनी इंपॉर्टेंट है कि रब की बारगाह में भी जवानों की इतनी अहमियत है। मेरा रब फरमाता है कि जो नौजवान अपनी जिंदगी को, हदीस पाक अब्दुल्ला इब्ने उमर इसके रावी है, आका फरमाते जो जवान अपनी जवानी के अंदर उन चीजों से दूर हो जाए जो हराम है और उसकी तरफ आ जाए जो हलाल है, यानी इबादतों की तरफ आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह उसको 70 सिद्दीकों का अजर के बराबर सवाब अता फरमाता है। सिद्दीकों का अजर, सिद्दीक कौन? कुरान कहता है उनका रास्ता इनाम वाला रास्ता है, सिद्दीकीन के बराबर। मेरे आका फरमाते जब जवान सुबह के वक्त उठता है, अपनी इबादत करता है, तो बूढ़े आदमी की इबादत और इसके आदमी की, जवान की इबादत को अगर कंपेयर किया जाए, हुजूर फरमाते हैं जवानी में सुबह में उठने वाले की इबादत को अल्लाह वो मकाम देता है कि बूढ़ों को इतना मकाम नहीं मिलता। हुजूर ने मिसाल दी जैसे अंबिया और मुरसलीन का मकाम आम लोगों पर होता है, ऐसा मकाम जवानों का अल्लाह बूढ़ों के ऊपर अता फरमाता है। और मेरा रब कहता है ये मेरा महबूब है जो जवानी में इबादत करता। मेरा रब कहता है ये मेरा महबूब है। आका इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया जो तकदीर पर ईमान लाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने जो रोज़ी दी है उस पर क़नाअत करते हैं, जिसने रिस्क दिया है उस पर जो है इत्तेफाक करते हैं, यानी कि क़नाअत करते हैं, सब्र करते हैं, तकदीर पर ईमान रखते हैं, जवानी को इबादत में गुजार हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब कहता है ये मेरे बंदे मेरे कुछ फरिश्तों के मानिद हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। एक हदीस में यह है कि जवानी की बात अल्लाह को इतनी पसंद है कि मेरा रब फरिश्तों के सामने मुबाहात फरमाता है, मेरा रब फरिश्तों के सामने फक्र फरमाता है। अल्लाह ने जवान की इबादत को इतनी अहमियत दी है, फरमाया जवान की तौबा अर्श इलाही को हिला देती है। जवान की तौबा, अगर चाहे जवान तो कुछ भी कर सकता है, और जवानी की इबादत पे जो अल्लाह ने लज्जत रखी है ना, वो आदमी बुढ़ापे में नहीं कर सकता। जवान जो रोजे रख सकता है, आदमी बुढ़ापे में इतनी मेहनत नहीं कर सकता है। जवान खड़े होकर 20 रकात तरावी पढ़ सकता है, वो ताकत बूढ़ों के अंदर नहीं आती है। और जो जवान जवानी में इबादत करता है तो याद रखना उसका बुढ़ापा मोहताजी वाला नहीं होता है, उसका बुढ़ापा भी बेहतरीन होता है। फिर जो है बुढ़ापे में किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर तो क्या होता है, ए मेरे बंदे जवानी में तूने मुझे जवानी दे दी, अब बुढ़ापे में मैं तुझे अल्लाह
अता फरमाऊंगा। इसलिए सरकार ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, ओ मेरी कौम के जवानों सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं एक जवान जवानी में इबादत करता है, बुढ़ापे में इबादत नहीं कर सकता, अल्लाह उसकी जवानी का अजर उसको बुढ़ापे में अता फरमाता है। मतलब क्या है, अगर एक नौजवान जवानी के अंदर तबलीग करता है, एक नौजवान जवानी के अंदर अपनी हिफाजत करता है, एक नौजवान अपनी जवानी के अंदर अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, एक नौजवान अपनी जवानी के अंदर मस्जिद के अंदर आके बाजमात सुन्नी इमाम के पीछे 5 वक्त नमाज अदा करता है, अब बूढ़ा हो चुका है, तबलीग नहीं हो रही है, अब बूढ़ा हो चुका है, इबादत नहीं हो रही है, अब बूढ़ा हो चुका है, नमाजें जमात से नहीं पढ़ी जाती है, अल्लाह अकबर, वो बुजुर्ग आदमी घर पे बैठा है, जमात से नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन तू के जवानी में पड़ी होती है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है मेरा बंदा भले घर में बैठा है, लेकिन फजर का सवाब उसका जमात के साथ लिख दिया करो, जोहर का जवाब जो है जमात के साथ लिख दिया करो, असर का सवाब जमात के साथ लिख दिया करो, भले वो अपनी जिंदगी को बिस्तर पे करवा के गुजार रहा है, उसके नामे आमान में अजर लिखो कि वो बाहर निकलकर तबलीग कर रहा है। ये जवानी की अहमियत है, ये जवानी की अहमियत है। आपको एक बात बताऊं, जवानी इतनी इंपॉर्टेंट है ना, ये तो आप खुद रियलाइज करते हैं। अब एक आदमी जवान है, आंख चली जाए तो, अब एक आदमी जवान है, उसके चेहरे की खूबसूरती चली जाए, अब एक आदमी जवान है, उसकी ताकत तो कुव्वत सल्ब हो जाए, अब बताओ क्या उसकी जवानी काम रहेगी? अब वो लोगों को देखकर तरसेगा, वो लोगों को देखकर कराहेगा, वो लोगों को देखकर अपनी जो है इस पर अफसोस करेगा कि वो नौजवान आंखों से कितनी खूबसूरत नजारे दिख रहा है, वो नौजवान अपने पैरों के जरिए कहां जा रहा है, और हम नाबीना हो चुके हैं, हम माजूर हो चुके हैं। इंसान सोचता है आज अगर हमारे पास आंख है तो क्यों ना हम उसे कुरान को देखें, आज हमारे पास अगर आंख है क्यों ना हम उन चीजों को देखें कि जिसके देखने पर कोई मुआवजा कोई जो है हराम काम का हुक्म नहीं लगता। आज हमारे पास हाथ और पैर है, अगर एक आदमी जवान है उसके हाथ पैर कट चुके हैं, हमें देखकर अफसोस नहीं होगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने दी है। आज वो नौजवान तड़प रहे हैं जो अस्पतालों के बिस्तरों पे तड़प रहे हैं, आज कई नौजवानों की किडनियां फेल हो चुकी है, आज ऐसे भी मेरी कौम के जवान हैं जिनको हार्ट अटैक की बीमारी है, कोई शुगर में मुब्तला है, किसी का हाथ कटा है, किसी की आंखें कमजोर हो चुकी है, किसी के पैर कट चुके हैं, कोई अपनी जिंदगी के दिन गिन रहा है। उनको देखकर तो हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आंख जैसी नेमत दी है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे हाथ दिया है, क्यों ना हम उन हाथों और पैरों का इस्तेमाल मस्जिद की तरफ आने के लिए करें, क्यों ना हम उन आंखों का इस्तेमाल मेरी कौम के नौजवानों उन चीजों से करे कि जिनको देखने के लिए कुरान हलाल कहता है। कौम के नौजवानों इन चीजों को देखकर हमें इबरत हासिल करनी चाहिए, और ये कभी कतई ना समझना कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। पल में आदमी हार्ट अटैक और बीमारियों में मर जाता है, पल में आदमी के दिल और दिमाग के ऊपर ऐसी धूल छा जाती है कि वो आदमी पागल भी हो सकता है। नौजवानों, अल्लाह ने जो लम्हे हमें दी है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। इस्लाम तुम्हें मानता नहीं कि 5 टाइम पढ़ो और मस्जिद में रहो, इस्लाम तुम्हें अच्छा पहनने से रोकता नहीं है, इस्लाम तुम्हें खाने पीने से नहीं रोकता, वो तो यही कहता है अपनी जिंदगी भी गुजारो और अल्लाह की इबादत भी कर लिया करो। हालांकि मकसद कुरान का आखिरी बात सुन ले, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह का कुरान तो साफ कह रहा है कि अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को खालिस अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब जब कुरान ये कह रहा है कि इबादत के लिए पैदा किया तो दूसरा के काम, अब मैं कहूँ कि मैंने तो इसके लिए जिसको बुलाया है, मेरा मकसद है, और कुरान मकसद इंसान का क्या बयान करता है? इबादत। और हमारा मकसद क्या हो गया? खाओ पियो सो कारोबार करो, इबादत में जीरो, पूरा अपोजिट। हमने अपने मकसद को चेंज कर दिया। हालांकि कुरान कहता है कि हमने इबादत के लिए पैदा किया। ओ यारो, अल्लाह का शुक्र करो, वो तो कहता है इबादत के लिए पैदा किया, फिर भी इजाजत दिए खाओ पियो।
हलाल खाओगे तो खाना भी तेरी इबादत है। अगर हराम नहीं हलाल तरीके से निकाह करोगे तो वो निकाह भी तेरे लिए इबादत है। अगर तू बाजार में अपनी बीवी बच्चों की हलाल रोजी की तलाश में जाएगा, अगर इंसाफ से कारोबार करेगा, हुजूर फरमाते कल कयामत के दिन उनका हश्र होगा तो सिद्दीकों के साथ उठाया जाएगा। ये भी तो हो सकता है। लेकिन तो जुम्मा में औरका ने भी 2 रकात पढ़ने की, ऐसे भागते माजरत के साथ 2 रकात पढ़ के ऐसे नाटते कैसा ऐलान हुआ है कि मस्जिद में बॉम्ब है। ऐसा ऐलान नहीं, अभी ऐसा कर दूं कि मस्जिद में बॉम्ब है तो कैसे नाटेंगे? अभी 2 रकात के बाद ऐसे नाटेंगे। ऐसा लगता है कि बाहर सोना चांदी पड़ा है। अगर कोई उज़्र है तो अलग चीज है, लेकिन हर जुम्मा का मामला ये ला भाई मस्जिद में आए तो सुकून से 2 रकात तो पढ़, तेरा ध्यान तो बाहर ही है। रोजी पे भरोसा है, रज़्ज़ाक़ पे भरोसा नहीं है। कैसी मेरी कौम है। हालांकि ये है कि जब अजान होती है तो सारी रोजी मस्जिद में आ जाती है। और फरमाया अगर कोई नमाज का इंतजार करे और उन्हीं दरमियान मौत आ जाए तो अल्लाह उसको शहीद का मकाम अता फरमाता है। क्या चहल पहल दुनिया। अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे आइए सोचे कि बस मेरा रब है, मेरे लिए बेहतर होगा। फिर इंसान देखो बेफिक्र हो जाता है। आज तो ऐसा हो गया है कि दूसरे की बिल्डिंग बने तो आज जल जल के मर जाता है। खुश हो जा, क्यों जलना। पहले लोग ये था कि अपने नुकसान पे अफसोस करते थे कि मेरा नुकसान हो गया, आज तो ऊंधा हो गया। दूसरे का फायदा होता नहीं, आप रोता है। यानी ये मामला हो गया, कोई चैन और सुकून से नहीं है। क्यों? हसद की आग इतनी भड़क चुकी है इन दिनों में। कोई सुकून से मुस्तकबिल पे नजर ना रखो, हाल पे जियो। अगर आगे पे नजर रखने जाओगे तो फिर बेचैनी के साथ जो हाल है ना, जो चल रहा है उस पे भी आप बेचैन और बेकरार रहो। ये हकीकत है। शुक्र करके रहो।